संगठन पे व्यापक स्तर पे फेरबदल किए गए हैं और संगठन का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो प्रताप सिंह दहिया जी को बनाया गया, अखिल भारतीय जाट आरक्षण संगठन का। और जाट सेवा संघ जो एक राष्ट्रीय सामाजिक संस्था है जो जाट समाज के लिए सामाजिक और आर्थिक और शैक्षणिक उन्नति के लिए काम कर रही, जिसकी पहली परियोजना छोटूराम धाम है। उसके जो कार्यकाल था उसमें 5 ही साल का कार्यकाल है। 5 साल का कार्यकाल पहले लोगों का पूरा होगा। नई कार्यकारिणी रणधीर सिंह कड़ोदा जी के नेतृत्व में गठित की गई। हरियाणा के जो जाट आरक्षण के अध्यक्ष हैं वो गंगाराम शौरान जी और राष्ट्रीय महासचिव और प्रभारी आज़ाद लखवाल बनाए गए हैं। और जाट सेवा संघ के जो सेक्रेटरी हैं वो एक्स विंग कमांडर मलिक और ट्रेजरर जो है रामकरण दलाल जींस है। इन तमाम लोगों की नियुक्ति के बाद जून में हमने नियुक्ति कर दी थी और मीडिया इसके अपनी कार्यकारिणी का गठन कर रहे थे। उसके बाद लगभग आरक्षण संघर्ष समिति ने भी अपनी कार्यकारिणी का गठन सब जगह कर लिया है और जो जाट सेवा के चेयरमैन हैं इन्होंने भी बड़ी मेहनत के साथ अपनी टीम बना के और निर्माण कार्य से दोबारा शुरू कर दिया गया है। अभी हमारी जो 5 मांगों को लेके हम आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पहली मांग है हमारी सरकार से 2020 में भी वार्ताएं हुई, बीच में उन्होंने कहा भाई जो स्टे लगा हुआ, केसों पे स्टे लगा हुआ, वे केस का स्टे वे हटवा दे तो सारे केस वापस हो सकते हैं, क्योंकि सरकार के जो होम सेक्रेटरी उसने साइन करके भेज रखे हैं। और जो दूसरा हमारी सरकार से था कि भाई हरियाणा के जाट को ओबीसी में देना है और उस पर भी स्टे लगा हुआ हाई कोर्ट का, या तो उस बिल को वापस वो वहाँ से ले ले और दोबारा ओबीसी कर दे। अब देश में एक भी जाति ऐसी नहीं है जो रिजर्वेशन से बाहर हो। पहले ये भी आता था जाट को क्यों, अब तो ईबीसी में सब आते हैं। हरियाणा के जाट को अगर ईबीसी में की भी बात करें तो ईबीसी में आने पे हमें डिसएडवांटेज क्या है कि जो ईबीसी का क्राइटेरिया है वो इस तरह का कि उसमें जाट फिट नहीं बैठेगा। जाट के बाबा के नाम ज़मीन है, पोते को सर्टिफिकेट बना, बाबा पे अगर 6 एकड़ ज़मीन है तो उसका सर्टिफिकेट नहीं बने। उन्होंने कहा कि जो सिटी के बाहर लिमिट्स के जो है उसमें 200 गज का प्लॉट होना चाहिए। 200 गज में जाट के डंगर भी नहीं आवे, पशु भी नहीं आने के। तो वे कुछ या तो उनको सरकार डील करे, क्या करेगी, इकोनॉमिक क्राइटेरिया किसान जातियों के लिए भी खोल दे, जिन किसान जातियों के लिए नहीं है। तो आप जो तमाम चीज़ें हैं वे सब चीज़ों को लेके, उन सब चीज़ों को लेके जाट आरक्षण संघर्ष समिति जो है वो अपनी कार्यकारिणी बना के जिले जिले पे मीटिंग करेगी, किस तरह का आंदोलन हो उसकी रूपरेखा तैयार करेगी। इन्हीं चीज़ों को लेके 10 दिसंबर को 2022 को एक छोटूराम धाम का स्थापना दिवस भी है और एक हरियाणा में बड़ी रैली की तैयारी भी हम लोग कर रहे हैं। उस रैली को लेके उसमें अपने निर्णय भी लेंगे कि भाई किस तरह जाट सेवा संघ अपना अलग तरह से काम करेगा। जाट आरक्षण संघर्ष समिति किन मुद्दों को लेके जन जागरण अभियान जो चलेगा पूरे देश में उसकी तारीखें की जाएगी। आने वाले समय में बहुत जगह पे लोकसभा चुनाव है, जाट बहुत महत्वपूर्ण स्थिति में है कुछ जगहों पे, मतलब वहाँ सर्वाइवल ही नहीं है पार्टियों का। और पहले भी हम लोग अपील करते रहे, लेकिन जाट समाज की समझ में आंदोलन ज़्यादा है, राजनीति कम है। वो ये सोचता है कि बहुत से मुद्दे आंदोलन से भी हल हो सकते हैं, लेकिन जब तक राजनीति जो वादा खिलाफी करता है, जब तक उसके खिलाफ चाहे किसान हो, चाहे जाट समाज हो, चाहे दूसरा कोई समाज हो, जब तक वो राजनीतिक निर्णय नहीं लेगा तो उसको समझ में नहीं आएगा कोई चीज़। तो इस चीज़ों को लेके भी निर्णय लेने के भाई किस तरह का काम करना। और जो हमारे एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य ये है कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार ने 2 आरक्षण लागू किए, एक ईबीसी एक एसबीसी। ईबीसी की ज्वाइनिंग जो शर्मा जी मंत्री थे पिछली सरकार में उन्होंने कंडीशनल करा दी। एसबीसी वाले आज भी भटक रहे और एसबीसी के जो 6 जातियों के नेता है वे चुप बैठे। आप देखिए ईबीसी की पैरोकार उनके नेता है, पैरोकार वहाँ पे उन्हें। पिछले काफ़ी अरसे से आपकी संघर्ष समिति के प्रति लोगों का विश्वास कम हो रहा, क्योंकि आपके पदाधिकारी बार बार छोड़ कर जा रहे हैं, वजह क्या है? देखिए
2006 से हमने ये आंदोलन शुरू किया और जब भी कोई बड़ा आंदोलन हुआ, 2009 में बड़ा आंदोलन हुआ, रैली हुई, तो अगले दिन एक नई संघर्ष समिति बनी। 10 में पानी रोक के फिर एक संघर्ष समिति बनी। 11 में रेल रोक की सांगवान साहब की संघर्ष समिति बनी, संधू साहब की। आप सब लोग प्रेस में रहे हो। ये किसी भी आंदोलन की प्रक्रिया है। किसानों ने आंदोलन किए, 500 संगठन इकट्ठे हुए, चुनाव आते ही भाग गए। हमारे साथ भी इसी तरह का दुर्भाग्य है जाट समाज के साथ। आदमी संगठन में आता है अपने उद्देश्यों के लिए, जब उसका उद्देश्य राजनीतिक या कोई सामाजिक या कोई पूरा नहीं होता तो वो संगठन को छोड़ के भागने का प्रयास करता है। संगठन सामूहिक रूप से चलेगा, संगठन कोई भी संगठन सामूहिक रूप से चलेगा, कोई भी संगठन व्यक्तिगत रूप से नहीं चल सकता। लोग व्यक्तिगत चाहते हैं और हम लोग सामूहिक चाहते हैं, तो इसलिए एक नई और संघर्ष समिति बनी 2017 के आंदोलन के बाद। और जैसे ही किसान आंदोलन, अगर किसान आंदोलन ना होता तो कोई नहीं जा रहा था। किसान आंदोलन जैसे ही शुरू हुआ, लोगों को लगा कि भाई तुम्हारे पास बेहतर अवसर है, सरकार जो है वो घुटने पे आ जाएगी, 5 मिनट में बैठ जाएगी और तुम अब जा इसमें घुस जाओ किसान आंदोलन में और तुम देश के बड़े नेता बन जाओगे। तो ये तमाम प्रक्रियाएं हैं, क्योंकि मैं एक चीज़ मान के चलता हूँ कि सामाजिक आंदोलनों में जो लोग होते हैं उनमें से 10-15% तो होते हैं विजनरी और 85% आते हैं अवसर के हिसाब से। वे किसी न किसी राजनीतिक दल से आएंगे, किसी न किसी सामाजिक संगठन से आएंगे। तो जो 10-15% विजनरी होते हैं, ये उनके लिए बहुत समस्या की बात होती है। आप तमाम किसान आंदोलन लगा लो, हरियाणा में अब कितनी यूनियनें काम कर रही है। उससे पहले चटूनी की एक यूनियन थी, आज हरियाणा में 4-5 यूनियनें काम कर रही है। तो ये तमाम निजी महत्वाकांक्षा में कोई भी सामाजिक संगठन हो उसका बंटवारा होता है। कि लड़ाई आरक्षण के लिए शुरू हुई थी और आप एजुकेशन इंस्टीट्यूट बना बैठे थे। देखिए, जो आरक्षण के लिए हमारी लड़ाई शुरू हुई थी, वो लड़ाई हमारी फैसला हो गया 2017 में। और जो हम देश भर में घूमे, उन्होंने कहा इस आरक्षण को लेके क्या करोगे। पूरे देश में कोई जाट का ऐसा संगठन नहीं है जिसके पास अपनी बिल्डिंग हो। धर्मशालाएं हैं, उन पर भी 25-25 साल से 33 साल से व्यक्तिगत कब्जे हैं लोग या किसी राजनीतिक दल के कब्जे। और जो एजुकेशन मूवमेंट जिस हम लेके चले जाट आरक्षण की मूवमेंट, मैं चौधरी छोटू राम जी की 2006 में जीवनी पढ़ने के बाद मैंने ये काम शुरू किया, क्योंकि मुझे भी उनके बारे में इसलिए नहीं पता था। मैंने 10+2 वहीं से की, छोटू राम कॉलेज मुजफ्फरनगर से, जिसकी नींव 1924 में रखी थी। यानी हम इतने अनभिज्ञ थे कि हमारे पास अपने समाज को बताने के लिए, उनके महापुरुषों को बताने के लिए, जब फैसला हो गया, फैसला होने के बाद ये तय हुआ कि हमारे पास फंड बचे हुए थे हर जिले पर, और उन फंडों में अलग अलग विभाजन हो रहा था। कोई कह रहा था यहाँ रख दो, कोई कहता है यहाँ रख दो। तो ये हुआ कि भाई इस फंड का सही इस्तेमाल करके एक जो छोटू राम जी ने जाट कॉलेज रोहतक की शुरुआत हुई थी, उस मूवमेंट को हम एजुकेशन की मूवमेंट में कन्वर्ट कर ले। जो पढ़े लिखे आदमी वे आगे कहीं बैठने लगे। पढ़ा लिखा आदमी रेलवे ट्रैक पे नहीं आता, पढ़ा लिखा आदमी धरने पे नहीं आता, तो वो कैसे अपने समाज को बदल सकता है? बदलेगा पढ़ा लिखा आदमी, मैं नहीं बदल सकता। तो ऐसी तमाम चीज़ों को लेके इसकी शुरुआत हुई, लेकिन सरकार ने वादा खिलाफी की। उसके बावजूद भी हमने निरंतर आंदोलन में रहे। धाम का काम चलते हुए भी हमने अमित शाह की रैलियों का बायकॉट किया, हमने उस पर फैसले किए। हमने जो मांगे, हमारी 7 मांगे थी, उनमें से 4-5 मांगे पूरी हुई और वो तमाम काम चल रहा है। लेकिन एक शिक्षा की जो देश में जगत जलनी चाहिए, जिस मूवमेंट को जाट समाज ने लगभग पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान को मिला के, जो छोटू राम के टाइम में जब हमारे पास खाने को अन्न की कमी थी, कपड़े की कमी थी और हम मेहनत के दम पे सर्वाइव कर रहे थे, उस टाइम पे जिन स्कूलों की स्थापना कर दी, आज हम निजी स्कूल खोल रहे हैं। आप किसी नेता को देख लें, सबके अपने निजी स्कूल हो। पहले हम सामाजिक संस्थाएं खड़ी कर रहे थे। तो उस मिशन की देश में शुरुआत हो, ये एक शुरुआत भर है और उसमें जिम्मेदार लोग, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उसकी कमांड उनको सौंप दी गई। अब आंदोलन की रूपरेखा किस तरीके से रहेगी? देखिए, लोगों के बीच में जाएंगे, सड़कों पर बैठने की कोई आंदोलन की रूपरेखा बनाएंगे नहीं बनाएंगे, ये अगली कार्यकारिणी का मत होगा। ये बैठे लोगों के बीच में जाएंगे, पूरे देश में जाएंगे। कोई जाट समाज राजनीतिक निर्णय ले ना निर्णय ले, ये नई कार्य, पुराने जवाब तो मैं दूंगा सारे। अब नई कार्यकारिणी जाट सेवा संघ की, जाट आरक्षण संघ, ये अपनी योजना बनाएंगे। जो ये सहयोग मांगेंगे, एजे सिपाही ने सहयोग दूंगा। जो मेरे पे आरोप है, उस आरोप का जवाब देने के लिए पूरे देश में अवेलेबल रहूँगा।
अभी आपकी मांगों का क्या स्टेटस है? मांगों का हमारा ये स्टेटस है, जो मुकदमे वापसी है वे कोर्ट में अटके हुए, और 2020 में जो जाट रोड इसमें लाट जोड़ी में जो मीटिंग हुई थी 22 तारीख की, 17 तारीख को मुख्यमंत्री जी से गुड़गांव में मीटिंग हुई थी पूरी कार्यकारिणी की। उन्होंने कहा था कि मैं हटवा दूंगा। मार्च में कोरोना लग गया कि स्टे है, हम उसमें जवाब दाखिल कर देंगे कि भाई ये हमने अपनी उसके विवेक के आधार पर मुकदमे वापसी की है, लेकिन वो अभी भी नहीं हटे हैं। बीच में लंबा किसान आंदोलन चला तो किसान सरकार का भी ध्यान उस पर था और हमारा भी ध्यान उस पर था, उसके बीच में हम कोई बयानबाजी नहीं करना चाह रहे थे। दूसरा जो हमारे आरक्षण की है उस पर भी स्टे है। हरियाणा सरकार ये निर्णय नहीं ले पा रही कि हमें ओबीसी में आरक्षण देगी या ईबीसी में आरक्षण देगी। 9 राज्यों में हमारा आरक्षण है, वहाँ केवल जाट जाति ऐसी है जिसका उसमें स्टेट में आरक्षण है। स्टेट ही गवर्नमेंट सर्टिफिकेट बनाती है। तो अगर हम यूपी में जाते हैं, हमें कहते हैं जी आप तो स्टेट में हो, हम तो सर्टिफिकेट नहीं बना सकता एसडीएम। केंद्र का हमारा सर्टिफिकेट नहीं बनता, ईबीसी में भी नहीं हम जा सकते और ओबीसी में भी। ये स्टेटस हमारा आरक्षण का है। केस वापसी का, बाकी नौकरियां सब लग गई थी, जो घायल थे उनके इलाज के सरकार ने पैसे दिए थे, शहीदों के पैसे दिए थे, वे दिए थे सरकार ने, ऐसा नहीं कि कोई मांग नहीं मानी थी। लेकिन अभी इस स्थिति में हम लोग हैं कि ये दोनों मांग अगर सरकार पूरी करती है, सरकार अगर खुल के भी ये निर्णय लेती है, तो हरियाणा का अभी भी हम प्रयास जारी रखेंगे। सरकार से पूछे भाई कहाँ कंसिडर करेगी हरियाणा के जाट को, ईबीसी में कंसिडर करेगी या एसबीसी में वो उसमें करेगी, ओबीसी में कहीं तो देगी ना। आज तो देश की हर जाति का रिजर्वेशन है, लेकिन जाट ऐसी जाति है कि जिसका केंद्र में 9 राज्यों का तो किसी भी स्तर पर आरक्षण नहीं है। जाट सेवा संघ का हमारा जो प्रोग्राम था उसमें 5 ऐसे ब्लॉक बनने थे, 5-5 मंजिला, जिनमें उसके बच्चों के एकोमोडेशन के भी हैं, लॉजिंग के भी हैं। उनमें से अब हमारा जो लेटेस्ट वो जो प्रोग्राम तय हुआ है उसमें एक ब्लॉक बना करके, और उम्मीद करते हैं 2023 में शुरू कर देंगे। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। अब क्योंकि जाट आरक्षण संघर्ष समिति है, आरक्षण को लेकर के किस तरह का प्रारूप आगे के लिए आप लोगों ने तैयार किया? देखिए, 22 जून को हमारे को जाट आरक्षण संघर्ष समिति का राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय यशपाल मलिक जी की अध्यक्षता में और पूरे भारतवर्ष से आए हुए प्रतिनिधियों ने किया। और मैं जो यशपाल मलिक जी ने छोटूराम जी की विचारधारा जो चलाई है उसको पूरा सक्षम रूप से आगे बढ़ाने का काम करूँगा, और अपनी टीम का राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर घूम करके संगठन तैयार कर दिया है, जिला स्तर पर भी। और इस प्रकार से जिस प्रकार से आरक्षण की मुहिम पीछे मलिक साहब ने चलाई, उसको उसी प्रकार से हर ज़िले की मीटिंग लेकर के ग्राम पंचायत तक की लेवल तक की मीटिंग करके जाट आरक्षण जाट को मिलना चाहिए। क्योंकि BCA के अंदर 77 जातियां हैं, उनको 16% आरक्षण है, और BCB के अंदर जो 11% आरक्षण है उसमें हमारी 12 जातियां थी, जिनमें से भजनलाल जी ने 6 रख दी और 6 आउट।